प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष बहुत ही दिव्य चर्चा को लेकर के आए हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि घटना दुर्घटना मनुष्य के जीवन में जो होते रहते हैं, उसके पीछे कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है। इससे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी सज्जन इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके सामने सारा प्रोग्राम आता रहे और आप अपने जीवन में अपनाते हुए उसका लाभ उठावें। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत हमारे ऋषियों ने जो भी वर्णन किया है, अनुसंधान करते हुए उसके माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष दिव्य चर्चाओं को लेकर के आते हैं, ताकि अपने जीवन में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों से हम छुटकारा प्राप्त करें। अब इस सृष्टि में मानव वर्ग अपने कर्मों के अनुसार भाग्य का उदय करता है। कर्म बीज है और भाग्य उसका फल है। मित्रों, अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे तो केवल भाग्य के भरोसे हम बैठे रहेंगे तो फल रूपी भाग्योदय कैसे होगा। तो आज हम आप लोगों के समक्ष जीवन से जुड़ी घटनाओं दुर्घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे और उसका उपाय भी बतलाएंगे कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों के आधार पर शुभ अशुभ जो वर्णन किए हैं, हम दुर्घटनाओं से, मारक ग्रहों से कैसे रक्षित हों, कैसे सुरक्षा प्राप्त करें, कैसे उनको प्रसन्न करें, इत्यादि चर्चाओं को आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। हाँ, आप इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तब सारी बातें समझ में आएंगी। मित्रों, जो हमारे जीवन में आकस्मिक रूप से घटनाएं घटती हैं, उसे ही दुर्घटना केवल चोट चपेट या शारीरिक ही नहीं होती है। कभी कभी अन्य तरीके से भी दुर्घटना घट जाया करती है। दुर्घटना आर्थिक और मानसिक भी हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा दुर्घटना के सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि इन ग्रहों को प्रत्यक्ष रूपों से आप देख सकते हैं। आकाशमंडल में आपको प्रतिदिन सूर्य और चंद्रमा के दर्शन सामान्य रूप से होते रहते हैं। मित्रों, दुर्घटनाओं के लिए कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, दुर्घटनाओं के कारक कौन कौन से ग्रह बनते हैं, हम इन्हीं तथ्यों को निरूपित करने के लिए आप लोगों के समक्ष बहुत ही सरल भाव में, ताकि आप लोगों तक वह भाव पहुँचे, आप लोग उसको समझें, अपने जीवन में अपनाएं। अशुभ ग्रहों के कुप्रभाव से
आप लोग बचें। इसके लिए आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या दे रखा है, जिससे हम वंचित होते जा रहे हैं। भारतीय ज्योतिष संग्रह जो चैनल है उसके माध्यम से आप लोगों के समक्ष उस तथ्यों से जो हम अछूते होते जा रहे हैं, उन तथ्यों के करीब लाना मेरा काम है। ऋषि महर्षियों ने तो दे रखी है सुविधाएं, लेकिन हम उसको अपनाते नहीं। मित्रों, अब हम सर्वप्रथम शनि ग्रह को लेते हैं। शनि ग्रह से सभी लोग भयभीत होते हैं। तो शनि और राहु अथवा मंगल ग्रह के कारण वाहन संबंधित घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। शनि की 7.5 चल रही होती है, तो आज के समय में लोग शनि की 7.5 सुनते ही घबरा उठते हैं। मित्रों, शनि की 7.5 में भी ऐसी स्थितियां पाई जाती हैं कि शनि के 7.5 में घटनाएं, दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। अब इसमें लग्न के स्वामी के कमज़ोर होने पर शारीरिक क्षति संभव है। मारक दशा होने पर प्राणांत तक हो जाता है, प्राण का अंत हो जाता है, जीवन लीला समाप्त हो जाती है, मनुष्य की मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं, मानव कर्तव्य परायण से वंचित रह जाते हैं, मानव यात्रा सफल नहीं हो पाती है। मित्रों, मारक दशा और प्रबल मारक दोनों में अंतर है। मारक दशा में तो बचाव हो सकता है, लेकिन जो प्रबल मारक है उसी में प्राण का अंत होता है। अन्यथा केवल वाहन की क्षति होती है। मित्रों, हम आप लोगों के समक्ष आपको बतलाना चाहते हैं कि शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो जो हम आप लोगों के समक्ष अभी चर्चा कर रहे हैं, इसमें उपाय क्या करना है। जैसे आपके जन्मपत्री में अगर ऐसा दुर्योग होता है, क्रूर ग्रहों की दशाएं चल रही होती हैं, अंतर दशाएं चल रही होती हैं, प्रत्यंतर दशाएं चल रही होती हैं, अथवा जो अष्ट योगिनियाँ हैं उनमें से जो दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं चल रही होती हैं, उनसे हम शुभ फल कैसे प्राप्त करें। इनके लिए घटना दुर्घटनाओं से बचने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ हमारे लिए आवश्यक होता है। 7.5 या ढैया का प्रकोप हो तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। मारक दशा हो तो शिव जी का रुद्राभिषेक करवाने से स्वास्थ्य लाभ विशेष रूप से होता है। शिव जी का अर्चन करने से, मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करने से, महामृत्युंजय अमृत संजीवनी मृत्युंजय का प्रयोग करने से इस कलिकाल में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, ध्यान देने की बात है, यात्रा शुरू करने से पूर्व अपने इष्ट देवता कुल गुरु को ध्यान कर लें। अब आप लोगों को हम बतलाते हैं कि ऐसी स्थिति में आप ध्यान करके अगर निकलते हैं
तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है, आपके अनुकूल फल प्राप्त होता है। अब ग्रहों के बारे में दृष्टिपात करते हैं, साधारण रूप से विश्लेषण करते हैं, मनन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो क्या तथ्य निकल करके आता है? बुध अगर खराब हो तो आर्थिक दुर्घटनाओं के रोग बनते हैं। मंगल के कारण व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। राहु के प्रभावित होने के कारण व्यक्ति राजा से रंक हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति आर्थिक दुर्घटना घट जाने के बावजूद दोबारा से मजबूत कर देते हैं व्यक्ति को। अब इसके लिए हमको उपाय क्या करना है? अगर बुध ग्रह से हम ग्रसित हैं, बुध ग्रह अपना शुभ फल हमको नहीं दे रहा है, तो उसके लिए कभी भी पन्ना नहीं धारण करें। साथ ही नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। मंगल के कारण समस्या हो तो नित्य अपने दैनिक दिनचर्या रूटीन में हनुमान चालीसा का पाठ सम्मिलित कर लेवें। अगर आप तामसिक वस्तुओं का सेवन करते हैं तो उनका त्याग करें। राहु का प्रभाव हो तो दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करें। दारिद्र्य दहन स्तोत्र के पाठ से दरिद्रता दूर होती है और धन संपत्ति से जो हम वंचित होते जाते हैं उससे हमको छुटकारा मिलता है। साथ ही नियमित रूप से अपने क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को धन का दान करें। इससे धन की शुद्धि होती है। रोग व्याधि शत्रु बाधा न्यायालयजन्य समस्याओं से अगर आप किसी भी प्रकार से ग्रसित होते हैं, जब धन की शुद्धि रहेगी तो धन निरर्थक रूप से निरर्थक कार्यों में अपव्यय नहीं होगा। तब वही धन मांगलिक कार्यों में, शुभ कार्यों में, धार्मिक कार्यों में होगा, जिसके फलस्वरूप यश, कीर्ति, मान, सम्मान प्राप्त होता रहेगा। रिश्तों की दुर्घटनाओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? चंद्रमा और शुक्र रिश्तों में आकस्मिक समस्याएं, वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देते हैं। चाहे पति पत्नी को ले लीजिए, पिता पुत्र को ले लीजिए, माता पिता को ले लीजिए, परिवार के किसी भी सदस्य को ले लीजिए। अगर वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं तो उसका कारण क्या है? चंद्रमा मन का कारक है और शुक्र सुख सुविधाओं का कारक है। इसी तरह से राहु ग्रह है, इस समस्या में बढ़ोतरी करता है। मंगल के कारण रिश्तों में विस्फोट कर देता है। क्यों? क्योंकि किसी के बातों का सकारात्मक विचार नहीं करने देता है, उग्रता भर देता है। अब इसके उपाय के लिए कुंडली में, अगर आपके कुंडली में या किसी भी जातक की कुंडली में जो ग्रह समस्या के कारक है, वह ध्यान देना पड़ेगा कि किस समस्या का कारक कौन सा ग्रह होता है। उसकी शांति स्वयं करें अथवा योग्य वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से संपन्न करावें। नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पित करें। क्यों? क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य आत्मबल प्रदान करता है। मित्रों, भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त उपासना करें।
क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि शिव शक्ति समायोगात् जायते सृष्टि कल्पना। यह सृष्टि शिव और शक्ति के समागम से संचालित हो रही है। जो योग माया है यह सूर्य के अंदर, चंद्रमा के अंदर प्रकाशित करती रहती है। जिन देवताओं का हम पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, प्रयोग करते हैं अथवा किसी ब्राह्मण से करवाते हैं, तो उस अनुष्ठान का सकारात्मक फल क्यों नहीं मिलता है? अनुष्ठान सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कर्ता हम ही हैं। जो कर्म करेंगे उसी के फलस्वरूप हम फल के अधिकारी होते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि कर्म तो हम कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता है। तो बहुत से कर्म ऐसे हैं कि जिसके त्वरित फल नहीं मिलते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई पात्र है, उस पात्र में आप रोज कुछ रख करके, आप ले लीजिए दूध को ही ले लीजिए, किसी एक पात्र में आप दूध गर्म करते हैं, उसकी धुलाई नहीं करते हैं, वो पात्र क्या होगा? काला पड़ता जाएगा। काला पड़ते 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 जो है वह जंग के रूप में हो जाएगा। अब एक दिन अगर आप चाहेंगे सफाई करने के लिए तो क्या वो साफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। उसी तरह से हम आलस्यता के कारण अपने कर्मों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जब कर्मों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो वही दुर्योग हमारे जीवन में हमारे कार्यों को बाधित करता है, हमारे भाग्योदय को अवरोधित करता है और हम अपने जीवन को धिक्कारने लगते हैं, एक दूसरे का दोष देने लगते हैं। लेकिन कारक हम ही हैं, कर्ता हम ही हैं। जो हम करेंगे उसी का फल हमको प्राप्त होगा, या जो कर चुके हैं उसके फल के हम अधिकारी होते हैं। शुभ कर्म करते हैं शुभ फल प्राप्त होता है, अशुभ कर्म करते हैं अशुभ फल प्राप्त होता है। फल प्राप्त अवश्य होगा, लेकिन कुछ फल शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, कुछ फल विलंब से प्राप्त होते हैं। अब शीघ्र फल प्राप्त होने में भी कारण है, अल्प परिश्रम से भी जो फल प्राप्त होता है उसके लिए कहा गया है पूर्व जन्मनिया विद्या पूर्व जन्मनियम धनम पूर्व जन्मनिया नारी अग्रे अग्रे धावती। जो हमारे द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा क्रियमाण कर्म है उसका भी फल हमको भुगतना पड़ता है। पूर्व जन्मनिया विद्या, अगर इस मनुष्य जन्म के पूर्व हमारे कर्म अच्छे थे इसलिए हम मनुष्य जन्म में आए। अब मनुष्य जन्म में आकर के अगर उस जन्म में और भी कर्म अच्छे थे या किए होंगे तो अल्प समय में विद्या की प्राप्ति होगी। उसके बाद पूर्व जन्मनिया विद्या पूर्व जन्मनियम धनम, धन की भी उसी तरह से प्राप्ति होगी। अब पूर्व जन्मनिया नारी, तो हमारे कर्म अच्छे होंगे तो स्त्री भी सुशील होगी, आज्ञाकारिणी होगी। पूर्व जन्मनिया विद्या पूर्व जन्मनियम धनम पूर्व जन्मनिया नारी अग्रे अग्रे धावती, यानी कि हम जो कर्म करने के लिए सोचेंगे वह रास्ता आगे आगे हमको दिखने लगेगा। तो मित्रों,
कहने का अभिप्राय यह है कि प्रकृति ने हमको सब कुछ दे रखा है। अगर हम सशंकित हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, हम अपने धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म को अपनाने के लिए चल देते हैं, लेकिन अपने कमी को नहीं देखते हैं। हमको स्वयं अपने अंदर आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम किस योग्य हैं। हम जिस योग्य होते हैं, प्रकृति हमको उसी योग्य फल प्रदान करती है। तो 100 बातों की एक बात कि हम प्रकृति से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सकारात्मक कर्म करेंगे, तभी हमको सकारात्मक फल प्रदान होंगे। घटनाएं, दुर्घटनाएं हर मनुष्य के जीवन में लगी रहती हैं। वह समय निकल जाता है, लेकिन हमको उससे भी सीख लेनी चाहिए। लेकिन हम नहीं ले पाते हैं, भूल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र क्या है? हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्रकारों ने जातक किसको माना? आपको अपने जन्म समय का संपूर्ण विवरण ज्ञात होता है तो ज्योतिष में आपको जातक की उपाधि दी जाती है। जब आप जातक हो जाते हैं, आपके सामने जो है सारी विवरण प्रस्तुत होती है, उस विवरण को आप किसी भी दैवज्ञ को दे दीजिए। जो कुशल दैवज्ञ होगा वह विश्लेषण आपके जन्मांक चक्र के माध्यम से आपके जीवन से संबंधित घटने वाली घटनाओं, दुर्घटनाओं के बारे में शुभ अशुभ दोनों विश्लेषण करके आपके सामने आईने की तरह रख देगा, उसका उपाय बतला देगा। आप उस उपाय को सकारात्मक सोच के साथ करें। यह मेरा आत्मविश्वास है कि निश्चित रूप से आपके अनुकूल फल प्राप्त होगा और आपको अभिष्ट कामना से संबंधित किए गए प्रयोग हो, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस अपने इष्ट का आत्मचिंतन करना है, अपने इष्ट का ध्यान करना है, साथ ही साथ अपने संस्कारों को अपने साथ में रखना है। अपने जीवन में दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत आप अपने कर्मों को सुव्यवस्थित करें, स्वयं को समझें। इसके बाद हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत भारतीय ज्योतिषियों ने सारा फंडा क्लियर कर रखा है। आप जो चीज़ कामना करेंगे वही आपको मिलेगा। फिर आपको जीवन से जुड़ी हुई किसी भी क्षेत्र में समस्या आती है, आप अपने कुंडली का विश्लेषण करा करके आप समस्याओं का निदान करा लें। स्वयं करता है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रकृति द्वारा प्रदत्त यह जो आपका मानवीय यात्रा है, उस यात्रा में सफलता प्राप्ति करने के लिए आपको कुशल ज्योतिषी से, कुशल दैवज्ञ से परामर्श लेते हुए मानव जीवन यात्रा को सफल करना है। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के वीडियो में इतना ही। पुनः इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को हम लेकर के आते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।